नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ में लखनऊ का बुद्धेश्वर मंदिर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। देखिए ये रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार को बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जहाँ देखो वहीं हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे थे। हर कोई भक्तिमय अवतार में नजर आ रहा था। जहाँ लोग शिवलिंग को जल चढ़ाकर अभिषेक कर रहे थे, वहीं लोग फल फूल नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। हमारी टीम से बातचीत करने पर लोगों ने बताया कि बुद्धेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। देखिए, ये हर साल सावन का महीना आता है, इसमें भक्तों की बहुत ही श्रद्धा रहती है भोलेनाथ की, और ये पावन महीना है। इसमें दान पुण्य ये सब करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, व्रत करना चाहिए, और भगवान जिससे सब पे प्रसन्न होते हैं। जितने भी भक्त आते हैं वो ये नहीं कि छूट जाता, मतलब कि सब, मतलब कि यहाँ जो भी आते हैं दुखियारे, जो भी दुखी होते हैं, ईश्वर मतलब भोलेनाथ बुद्धेश्वर महाराज उनकी सब मांग पूरी करते हैं और सब कार्य पूरे करते हैं। और भगवान मतलब कि इनकी मानता है हमारे यहाँ बुद्धेश्वर भगवान की कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। इनकी मानता ये है कि बुद्धेश्वर महाराज ये बहुत पुराना सिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये एक बार राजा जी, मेरे को राजा थे जो जिस कारण मतलब यहाँ से निकले थे, तब से वहाँ ये बुद्धेश्वर मंदिर को मानते हैं। और हम लोग हर मतलब कि हर सावन में गया, हर मतलब कि प्रतिदिन जब मतलब उनका बुलावा आता है तुरंत चले आते हैं, दर्शन करते हैं और महादेव के हर हर महादेव करके और ये पूजा अर्चना करते हैं और ये शुभकामना करते हैं जितने भी भक्त आए सबकी भोलेनाथ सुने और सब पे कृपा करें। साथ ही यहाँ कई सभाएं हैं जहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जो कि भक्तों को प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी वितरण करने का कार्य करते हैं। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। समस्तीपुर में बिना टिकट यात्रा करते हुए 55 यात्री पकड़े गए, जिनमें से 17 यात्री प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गए, जिससे रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां बिना टिकट यात्रा करते हुए 55 यात्रियों को पकड़ रेलवे हाजत में बंद कर दिया गया। फिर भी 17 यात्री प्रशासन को चकमा देकर बाथरूम की तरफ से एक छेद करके फरार हो गए। लगभग 50-55 गिरफ्तार किए थे, जिसमें से बाद में काउंटिंग किए हैं तो पता चला है कि 17 करीब करके भाग चुके हैं। इस घटना के बाद समस्तीपुर प्रशासन के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि उन सभी 17 बंधुकों पर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए वो प्रक्रिया हुआ, FIR करेंगे, उसके बाद वारंट जारी होगा हमारे तरफ से, उसको पकड़ के लाया जाएगा हाजतपुर से। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की योजनाओं का लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय में बखूबी मजाक उड़ाया जा रहा है। आए दिन विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मामला लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय दोदरा का है।
जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही से गांव में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। ये कौन सा गांव है? ये दुंदरा है। ये विद्यालय कैसे खुलता है? ये खुलते है जब मास्टर आवत है तब खुलती है। अच्छा, जब नहीं आते तो नहीं खुलता है। तब को यहाँ को खोली। कभी कभार कर खुलता है ना? हाँ खुलत है, कभी खुलत है। यहाँ शिक्षा मित्र आए दिन विद्यालय को बंद रखते हैं और विद्यालय परिसर यूं ही सुनसान पड़ा रहता है। ऐसे में सरकार की शिक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। लखीमपुर खीरी से ललित वर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय महिला विकास मंत्री मेनका गांधी को अपने बेटे वरुण गांधी में यूपी का सीएम नजर आता है। पीलीभीत में हुए एक बैठक के दौरान मेनका ने कहा, यदि सरकार वरुण चलाते तो पीलीभीत की चांदी ही चांदी होती। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ये कहकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी कि यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो बेहतर होता, अगर हमारी सरकार होती तो हक के माध्यम से हम लोग करें, और यदि वो सरकार वरुण गांधी चलाते तो और भी बेहतर होता। मेनका ने कल तकिया गांव में एक बैठक में कहा कि यदि राज्य में हमारी भाजपा सरकार होती तो बेहतर होता, क्योंकि तब हम अपना काम हक से करा पाते। यदि वो सरकार वरुण गांधी चलाते तो पीलीभीत की चांदी ही चांदी हो जाती। अगर हमारी सरकार होती तो हक के माध्यम से हम लोग करते, और भी मजा आता अगर वरुण सरकार को चलाते, तो फिर तो पीलीभीत में तो चांदी ही चांदी। मेनका के इतना कहते ही वरुण गांधी के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारा सीएम कैसा हो, वरुण गांधी जैसा हो। बैठक का आयोजन दरअसल वरुण गांधी यूथ ब्रिगेड ने किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख जानबूझकर उत्तर प्रदेश की जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बिजली और सड़क जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं बंद करा दी गयी, सिर्फ इसीलिए कि भाजपा ने अधिकतम सीटें जीत ली। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेनका बोली कि मुलायम कहते हैं कि वो सबक सिखाएंगे, लेकिन वास्तव में सपा प्रमुख को जनता सबक सिखाएगी। मुलायम सिंह जी अगर जानबूझ करके हम लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि लगभग सारे बीजेपी के लोग जीते, तो उनको नीचा दिखाने के लिए या जानबूझ करके उन्होंने बिजली कम कर दी, और आप समझ करना उन्होंने सड़कों को बनाना बंद कर दिया। वो भी कह रहे कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को सबक सिखाएंगे। अब उनको सबक सिखाने दीजिए, 1 साल और इंतजार करिए और फिर आप उनको सबक सिखा दें। यही करना पड़ेगा। इसी बीच वरुण गांधी के बारे में मेनका की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करने पर प्रदेश सरकार अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मेनका ने जो कुछ कहा वो उनकी निजी राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़े या न लड़े, ये पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर परिस्थितियों में सुधार होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, विकास भी होगा। लेकिन कौन मुख्यमंत्री और कब सरकार, ये विषय अभी समय से पूर्व है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है
कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस संबंध में निर्णय लेता है, उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लेने की कार्य पद्धति है। इसलिए इस संबंध में आज की तारीख में कोई चर्चा करना मैं समझता हूं कि समस्या पूर्ण है। वैसे भी इस बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपीएससी परीक्षा में हुए मामूली बदलाव से छात्र नाखुश नजर आए। सीसैट को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हैं यूपीएससी के परीक्षार्थी। साथ ही छात्रों ने अभी आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की सिविल सेवा परीक्षा के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की छात्रों की मांग के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में सीसैट पैटर्न में मामूली बदलाव की घोषणा की। विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मत है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या 2 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन छात्र इस फैसले से पूरी तरह असंतुष्ट और नाखुश हैं। प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के इस कदम से नाखुश हैं और वे सीसैट पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर आंदोलन छात्रों ने सीसैट को लेकर अपने आंदोलन को लेकर प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है। छात्रों ने अंग्रेजी प्रश्न पत्र को पूरी तरह हटाए जाने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थी ने अब जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एक परीक्षार्थी ने कहा कि सीसैट को लेकर श्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। मेन मुद्दा था कि सीसैट को हटाया जाए। मैथ रीजनिंग से प्रॉब्लम थी, उसको एज इट इज रखा गया, कहीं कुछ चेंज नहीं। उनकी समस्या है नो डाउट, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या मैथ और रीजनिंग की है और जो कम्प्रिहेंशन है, कम्प्रिहेंशन में ट्रांसलेशन की है। कॉम्प्रिहेंशन का जो मुद्दा है जिसका कि इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन होता है, ये इतना गंदा होता है कि हिंदी मीडियम या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के जो लड़के हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। हम लोग मुखर्जी नगर में आवरण अनशन पे बैठे हैं, लगातार अनशन हो रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और अन्ना सिंह से हम लोग मिलेंगे। 20 जून को मिले हुए थे आंदोलन, 27 जून को हम लोग लगातार पैदल यात्रा किए, राजघाट गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट गए, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास गए। यह आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को लेकर और अदर लैंग्वेज को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को ठीक करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस बार 1122 रिजल्ट में टोटल सिर्फ 22 रिजल्ट आए हैं, उसके लिए हमारा पूरा फोकस है। कहीं ना कहीं हिंदी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए, उस हिंदी के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लैंग्वेज के डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारी मांग लगातार जूझते रहेंगे, लगातार जूझेंगे। हम सीसैट को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते हैं। हमने जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में ऐलान किया कि प्रारंभिक परीक्षा के सीसैट प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के सवालों के अंकों को ग्रेडेशन या मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने ये घोषणा भी की कि 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को 2015 की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। सीसैट 2011 से ही लागू हुआ था। सीसैट के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। सरकार का ये भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा
2011 ईस्वी के उम्मीदवारों को 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। छात्रों की दलील है कि सीसेट के जरिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ साथ उन्हें तवज्जो दी जा रही है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी दीपिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।